छोटे बच्चे हैं गोद में और तमाम युवा हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस आपदा में। किसी ने अपने माँ बाप को खोया है तो किसी ने अपने बच्चों को खोया है और उनका जो दुख है, वो जो पीड़ा है, वो अपार है। उसका वर्णन करना भी शायद मुश्किल है। ये जो लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू है, प्रधानमंत्री उनके आंसू पोंछने के लिए पहुंचे हैं। इस युवक को देखिए, प्रधानमंत्री से बात करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनों को इन्होंने खोया है और सिर्फ यहाँ इस पुनर्वास इस राहत केंद्र में पहुंचकर कुछ समय के लिए ज़रूर उनको ये महसूस होता होगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में पहुंचे हैं और उनको ढाढ़स बंधाया है, उनको कहा है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, पुनर्वास किया जाएगा, आपका घर दोबारा बसाया जाएगा, आपकी ज़िंदगी दोबारा पटरी पर आ सकेगी, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। हम इतनी देर से उर्मिलेश आपके साथ ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे पुनर्वास हो सकेगा, क्या पुनर्वास का खाका होगा, किस तरह से संवेदनशील जो लैंडस्लाइड वाले इलाके हैं अब उनमें इन बातों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन मैं कहूं तो ये जो तस्वीरें जो मैं अभी देख पा रहा हूं, ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील है और कम से कम मुझे भी इन तस्वीरों ने भावुक किया है, जहां पर लोग प्रधानमंत्री के साथ बात करते हुए अपना दुख बयां करते हुए उनके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। जो डॉक्टर्स की टीम है वो खड़ी है प्रधानमंत्री के साथ में, उनको बता रही है कि किस तरह से इस पूरे प्रकरण के दौरान, इस पूरे हादसे आपदा के दौरान उन्होंने काम किया है। क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत जिसको कहते हैं कि भावुक क्षण होता है कि लाशों के बीच से आप जिंदगियां तलाशें और उनकी सांसें बरकरार रख सकें। ये जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो बचाव कर्मी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। उर्मिलेश, ये जो तस्वीरें हैं ये लंबे वक्त तक याद रखी जाएंगी कि किस तरह से दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री ने इन लोगों का हाथ थामा है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। मैं चाहता हूं कि इसका थोड़ा विस्तार आप भी दें। निश्चित तौर से निखिल, देखिए इस दुख की घड़ी में जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया है कि ऐसे दुख की घड़ी में जब अपनों को ही ढूंढ रहे हों, ऐसी दुख की घड़ी में जब उनको ये पता ना हो कि उनके पास घर नहीं है, उनके पास रहने का जो ठिकाना है वो नहीं है, या उनके जो है पुनर्वास किस तरीके से होंगे, कई सवालों के दौर से जो है ये गुजर रहे होंगे जो आपदा पीड़ित लोग हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के उनके बीच में जाना, उनको ये ढाढ़स बंधाना कि नहीं आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी जो है परेशानी को समझते हैं, हम आपको दुख के समझते हैं, आपके लिए तमाम हर चीज जो है आपके साथ हम हर समय खड़े हैं, आपके दुख में हम लोग खड़े हैं, सरकार खड़ी है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उन लोगों को भी एक आत्मविश्वास उनके जो है, क्योंकि जो आत्मविश्वास वो खो चुके हैं इस भूस्खलन में। इतनी बड़ी आपदा आई है जहां पर कि कई लोगों को जो है खो दिया है, लोगों ने अपनों को खो दिया है, कहीं किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया, तो किसी ने अपने भाई को खो दिया है, तो किसी ने अपने परिजनों को खो दिया है, या ये कह सकते अपने रिश्तेदारों को खो दिया है। तो निश्चित तौर से ऐसे समय पे जब जो है एक दूसरे को जो है उसके रिश्तेदार ढूंढ रहे हो या वो अपने परिजनों को ढूंढ रहा हो, ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री ऐसे पीड़ित लोगों से मिलते हैं तो निश्चित तौर से ये एक बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए जब जो है दुख की ये घड़ी है, इस दुख की घड़ी में कोई भी आदमी, जैसे निखिल समझ सकते हैं कि जब कोई बड़ा दुख का पहाड़ टूटता है, ऐसे में कोई भी आदमी ढाढ़स बजाता है तो निश्चित तौर से आपके मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास जगता है आपको। क्योंकि ये देखिए ये आपदा पुनर्वास भी हो जाएगा, ये जो है निश्चित तौर से लोगों को बेहतर सुविधाएं भी मुहैया हो जाएंगी, लेकिन इस दुख की घड़ी से वो कैसे उभरेंगे, क्योंकि एक बड़ा सदमा है, इस सदमे से वो कैसे उभरेंगे, इस सदमे से कैसे वो बाहर आएंगे, कैसे वो फिर दोबारा करेंगे। तो निश्चित तौर से जब प्रधानमंत्री से वो मिले हैं तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा सदमा उनको लगा होगा, उस सदमे से बाहर आने में भी कहीं ना उनको मदद मिलेगी, उनको विश्वास जो है वापस लगेगा, और जो है उनको अपनी जिंदगी की कई सारी जो चिंताएं हैं, जो फिक्र होगी कि आप कैसे पटरी पे लौटेगी, तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री आने के बाद उनके मन में एक विश्वास जो है ये
जागृत होगा, ये विश्वास पुनः उनको आएगा कि जिंदगी जो है, प्रधानमंत्री जो जिस तरीके से यहाँ पे उनसे स्वयं मिलने आए हैं, इस दुख में खड़े होंगे, तो वो अपनी जिंदगी दोबारा जो है पटरी पर ला सकेंगे निखिल। तो ऐसे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये बड़ा एक हादसा हुआ है जिसमें 400 से अधिक लोगों की जो है अभी तक जो है मृत्यु हो चुकी है, कई लोग अभी लापता है, कई लोगों ने अपना घर जो घर और तमाम चीजें उनकी खत्म हो गई हैं, ये कह सकते हैं कि इस आपदा के भेंट चढ़ गई है। और दूसरी तरफ जो है ये कह सकते हैं कि कई घायल अभी हॉस्पिटल में हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का उनके बीच में आना, उनके साथ बात करना, उनके दुख उनके हाथ को इस दुख की घड़ी में थामना अपने आप में एक बड़ा जो है बात है। और ये जो है उनकी निखिल, क्योंकि एक बड़ा सदमा होता है हमने, क्योंकि इस ऐसे सदमे कई सारे हमारे तमाम लोग, क्योंकि ये मानव जीवन है, इसमें तमाम लोगों की जिंदगी में ऐसे कई सारे सदमे होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो हम समझ सकते हैं कि इस दुख के क्षण में जो हमारे साथ खड़ा रहता है, किस तरीके से कोई ढाढ़स बढ़ाता है, तो निश्चित तौर से वो ताउम्र हमें याद रहता है। तो आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री इन तमाम जो है जो प्रभावित लोग हैं, इन प्रभावित लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, इनका दुख दर्द सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर से उनको एक ढाढ़स भी बढ़ेगा, उनको विश्वास भी उनका जगेगा। और दूसरी तरफ उनको ये भी विश्वास होगा, ये भी जो है उनको खुशी है होगी मन ही मन कि केंद्र सरकार, या ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं जो है उनका दुख दर्द जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये एक बड़ी बात उनके लिए भी होगी निखिल। जी, निश्चित तौर पर राहत की सांस तो जरूर ली होगी उर्मिलेश, जैसा कि आप कह रहे हैं। और ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं जब घर के मुखिया कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, स्पीचलेस जिसको कहते हैं हिंदी में, निशब्द ये युवक है, कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि कहने को शब्द नहीं है, बताने को कुछ है नहीं, अपनों को खो दिया है। घर इस भूस्खलन की चपेट में आ गया है। जो जीवन भर की कमाई थी, जो सारा घर का साजो सामान था, घर सहित सब कुछ बह गया और अब अकेले इस संसार में खड़े हुए हैं और आपको पता नहीं है कि भविष्य क्या होगा। अपनों को खो दिया है, किसी ने माँ बाप को खोया है, किसी ने बच्चों को खोया है। और ऐसे में जब देश का मुखिया आपके सामने आकर खड़ा हुआ है और कहता है कि नहीं, आप फिर से उठिए और आपको खड़ा करने में हम आपके साथ हैं, हम आपका हाथ थाम रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर देखिए, इनके भावनाओं को समझिए। जो कहते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो शब्दों से ज़्यादा बयां करती हैं। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इन भावनाओं को, इन भावों को समझ पाएंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये दुख में बिलखते लोग हैं और इनके दर्द पर मरहम लगाने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। जब स्नेह से उनके सर पर हाथ फेरते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा संबल, एक बड़ा ढांढस उनको प्रदान करता है। ये बताता है कि हम आपके साथ हैं और आपको दोबारा खड़ा करने में, आपको दोबारा पुनर्वास करने में, आपका घर बनाने में, आपको एक अदद छत देने में, आपके साजो सामान को दोबारा मुहैया कराने में हम आपके साथ खड़े हैं। और ज़िंदगी से घबराइए नहीं। इस जो विघ्न है, ऐसे विघ्न से लड़िए। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। तो ये विघ्न है, इससे हम आपके साथ खड़े हैं, इससे भी पार पाई जाएगी। आप लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं और दोबारा इस ज़िंदगी को पटरी पर लेकर आएंगे, दोबारा पुनर्वास किया जाएगा और एक बार फिर से ज़िंदगी मुस्कुराएगी वायनाड में उसी तरह से जैसे पहले मुस्कुराती थी 30 जुलाई से पहले। और इस पूरे प्रकरण में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जब पुनर्वास हो तो संवेदनशील हैं जो इलाके भूस्खलन के लिहाज से, उसमें इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि अब दोबारा कम से कम जब इस तरह के हादसे हों तो इतनी जन हानि ना हो। एक बार फिर वो जो पूरा विषय है फिर वहीं घूमकर पहुंच जाएगा कि आखिर इतनी जनहानि हुई, उसका जिम्मेदार कौन? क्या ये जो हादसा है ये सिर्फ प्रकृति का कोप रहा है या इसको मानव निर्मित हादसा कहना गलत नहीं होगा? 1980 के दशक से ही वायनाड के पहाड़ दरक रहे थे और भूस्खलन के संकेत आ रहे थे। 2018 में एक बार फिर से भूस्खलन आया था। कम से कम पिछले 4-5 वर्षों से जो वहाँ की मीडिया है वो लगातार आगाह कर रही थी सरकारों को, चाहे वो एलडीएफ की सरकार रही हो, यूडीएफ की सरकार रही हो, लेकिन खनन के पट्टे लगातार एक के बाद एक बांटे जाते रहे। एक साल में 150 से ज़्यादा खनन के पट्टे एक्स्ट्रा उसको और बढ़ाया जाता रहा,
जबकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई और बताया गया कि ये जो पूरा इलाका है ये आप भूस्खलन के मुहाने पर बैठे हुए हैं और कभी भी दरक सकते हैं पहाड़। ये जो पहाड़ जब दरकेंगे तो जिंदगियों को ली लेंगे, लेकिन जो शासन सत्ता में लोग बैठे थे उन्होंने इस बात को नहीं समझा। उन्होंने नहीं समझा कि ये गरीब जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह होगी। जो धन कमाने के लिए धन लोलुप लोग हैं, उनकी मदद के लिए सरकार खड़ी रही। शायद उसका भी अपना लाभ निश्चित तौर पर रहता होगा, तभी चाहे वो एनजीटी रहा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट रहा हो, जो खनन के लिए जो तमाम मानक थे जो उसने निर्धारित किए हैं उसको दरकिनार करके खनन के मानकों में ढील दी जाती रही और एक के बाद एक खनन के पट्टे आवंटित किए जाते रहे, साल दर साल आवंटित किए जाते रहे। ऐसी जो बड़ी आपदा है उसको अनदेखा किया गया। तो अगर ये जब कहा जा रहा है कि ये जो पूरी आपदा है ये मानव निर्मित है और दरअसल त्रासदी को आमंत्रण देते रहे हम, केरल की सरकार और जो जिम्मेदार लोग हैं निश्चित तौर पर उनको इसका जवाब देना चाहिए कि आज ये पीड़ित, इनकी आंखों में अगर आंसू हैं, आज अगर इन्होंने अपना घर बार खोया है, आज अगर किसी ने अपनों को खोया है, किसी ने अपने माँ बाप को खोया है, किसी ने अपने बच्चों को खोया है, तो उसके पीछे सिर्फ प्रकृति का कोप है ऐसा कहकर आप बच नहीं सकते। जिम्मेदारी आप सबकी बनती है। और अगर हमारे देश के ये युवा जो हैं इनकी आंखों में आंसू है, ये अपना भविष्य नहीं समझ पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसके लिए जो जवाबदेह हैं कम से कम उनको इस पर जवाब देना चाहिए और इससे एक सीख भी लेनी चाहिए आगे जो तमाम सरकारें हैं, जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं। ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी सेट्स पर देख पा रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस हवाई सर्वेक्षण की है जो प्रधानमंत्री ने इस पूरे 8-10 किलोमीटर के क्षेत्र में लिया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो पूरा इलाका है वो तबाह हो गया है। प्रधानमंत्री के साथ में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया, जानने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ पर किस तरह की ये पूरी आपदा आई है। फिर ऑन ग्राउंड गए, वो वहाँ पर भी इस पूरे इलाके में तमाम जगहों पर गए, घूमे, लोगों से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस पूरे जो भी तस्वीरें हमने आपको अभी तक दिखाई हैं उनमें सबसे ज़्यादा भावुक करने वाली हैं जब जो युवा हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, वो बिलख रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है, उन्होंने अपना घर बार खोया है और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पीछे छूट गया है उनके साथ में। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता निशांत राय मौजूद हैं। निशांत, ये तस्वीरें अगर कोई भी भावुक व्यक्ति देखेगा तो कहीं ना कहीं उसको विचलित भी कर सकती हैं। ये भावनाओं का ज्वार जगाने वाली तस्वीरें हैं जब लोग प्रधानमंत्री से बात करते हुए फपक उठते हैं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा पीड़ितों से मिल रहे थे, उनसे जान रहे थे कि क्या स्थिति है, किस तरीके की घटना हुई थी। जब घटना हुई थी तो वो क्या कर रहे थे, अपनों कौन कौन उनके अपने हैं जो पीछे छूट गए हैं, और तमाम लोग पूरे इमोशन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे थे। सबसे बेहतर बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन लोगों से बात की, उनसे हमने बाद में बात की, उनके बीच एक आत्मविश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देकर गए हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा, उनसे बातचीत की, उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार भविष्य में उनके लिए साथ खड़ी रहेगी। और जो पुनर्वास योजना की बात लगातार हम सुबह से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अब पुनर्वास जो उनका होना है वो पहले की अपेक्षा बेहतर ढंग से होगा। जी, निश्चित तौर पर पुनर्वास बेहतर ढंग से हो सकेगा। प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए लोगों ने क्या कहा, किस तरह से अपना दुख का वर्णन किया, हम देख पा रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो बहुत भावुक करने वाली हैं। लोग बात करते करते प्रधानमंत्री से रो पड़ते हैं, उनके आंखों में आंसू छलक आते हैं। निशांत, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते करते लोगों की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से बुजुर्ग महिला हैं या ये जो बच्चे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी व्यथा सुना रहे हैं। इन्होंने अपने परिवारों को खोया है और इससे बड़ा दर्द जो है, दुख और दर्द कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे में जब
खुद देश के प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है, और उम्मीद की किरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी लोगों को दे गए कि भविष्य में केंद्र सरकार आवश्यकता पड़ने पर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और इनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की जो सारी योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर पर लागू होंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इन लोगों से बातचीत की है, आपने देखा है किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंधे पे हाथ रखकर बात कर रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे। तो इसका सीधा मतलब यही है कि यही कहीं जो ये लोग हैं इनको एक आत्मविश्वास, इनके अंदर आत्मबल, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा के बाद व्यक्ति जो है उसको गहरी चोट तो लगती है, साथ में आत्मविश्वास की कमी होती है। कहीं ना कहीं अब इन चीजों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने इस तरीके से इन लोगों से बातचीत की है, इनमें आत्मविश्वास भरा है। और साथ में केवल ये 8 से 9 लोग जो आपदा पीड़ित नहीं बल्कि पूरे वायनाड को जो उम्मीद है नरेंद्र मोदी से, वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि प्रधानमंत्री जब खुद धरातल पर आकर सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण करते हैं, फिर धरातल पर आकर घटना वाली जगह पर जाते हैं, फिर उसके बाद राहत कैंपों में हैं और अब इसके बाद आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर हर एक चीज को ग्राउंड पर इतने निचले स्तर पर आकर चेक करना और लोगों से बातचीत करना, फीडबैक लेना, और उसके आधार पर अब भविष्य में हमें वायनाड के लिए दिख सकता है कि केंद्र सरकार किस तरीके से काम करेगी और तमाम योजनाओं का लाभ इन लोगों को मिलेगा और इनके पुनर्वास में जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है वो केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। निश्चित तौर पर है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है, तो एक दिया इनकी जिंदगी में जलाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां पहुंचे हैं और इन सब के जो पीड़ित हैं उनके पास पहुंचे हैं, उनको ढाढ़स बंधाया है। प्रधानमंत्री ऑन ग्राउंड भी गए हैं। जो पुनर्वास के कार्य हैं निशांत किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या खाका खींचा गया है, क्या जानकारी दी गई है प्रधानमंत्री को? देखिए, अभी तो गृह मंत्रालय की ओर से कमेटी बनाई गई है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड पर आए हैं, तो अभी कहना मुश्किल होगा कि ब्लूप्रिंट क्या रहेगा पुनर्वास योजना का। लेकिन एक बात तय है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। जिन लोगों ने अपने माता पिता को खोया है, जो बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन बेहतर ढंग से हो सके और साथ में आर्थिक तौर पर भी इन लोगों को मजबूती मिल सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी ताकि इन सभी छात्रों का जो भविष्य है वो सिक्योर हो सके, जो बुजुर्ग हैं उनका बुढ़ापा बेहतर ढंग से चल सके और जो जवान है उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत ढंग से बन सके, ताकि इनका जो रोजमर्रा का जीवन है कम से कम वो आसानी से गुजरे। क्योंकि दुख तो अपनों को खोने का है और इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस दुख में केंद्र सरकार की ओर से जो बेहतर मदद हो सके वो कहीं ना कहीं इस ब्लूप्रिंट में दिखाई देगी। जी, केंद्र और राज्य के बीच में एक बेहतर समन्वय भी की भी जरूरत है इस समय पर। कम से कम जो तमाम सियासत रही है उसको पीछे छोड़कर अब एक साथ जुटकर आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का वक्त है। किस तरह से इस समन्वय को आप देख पा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब भी अगर किसी राज्य में आपदा आती थी तो उस राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे, चाहे वो दलीय राज्य हो या बिना दूसरे किसी राजनीतिक दल का हो। हमेशा से आपदा और ऐसे समय राजनीति से दूर रहने वाला व्यक्तित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। और अब चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी किसी भी तरीके की आपदा हो और कोई भी सरकार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो धरातल पर उतरता हुआ नजर आता है। और उस समय दलीय राजनीति से ऊपर उठकर उस राज्य की मदद, आम लोगों की मदद, पीड़ितों को जितना लाभ पहुंचाया जा सके वो प्रयास दिखाई देता है और आज भी वही दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन भी नजर आ रहे हैं, राज्यपाल भी नजर आ रहे हैं, केरल के बड़े आला अधिकारी भी नजर आ रहे हैं और हर किसी से कहीं ना कहीं फीडबैक लिया जा रहा है। आपदा पीड़ितों से फीडबैक लिया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि केंद्र और राज्य का बेहतर समन्वय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी, एक सियासत भी इसमें साथ साथ चल रही है, क्रेडिट लेने की कोशिश भी की जा रही है। जो वक्तव्य है उनसे समझा जा सकता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को दौरों के लेकर के जो लोग हैं, जो राहत राशि है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए और किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, इन सब को लेकर के इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देना, यानी कि अभी भी सियासत इस आपदा में भी ढूंढी जा रही है, कैसे देखते हैं इसको?
देखिए, वाकई ये गंभीर चिंतन का विषय है कि जो व्यक्ति यहाँ से सांसद रहे हैं और दूसरी बार भी यहाँ से जीते हैं, वो ऐसे समय में इस तरीके की बातें करें तो थोड़ा निराशा होती है राहुल गांधी से। ऐसी उम्मीद जो है वो राज्य और इन क्षेत्रों के बेहतर विकास के लिए, खासकर वायनाड में आपदा पीड़ितों के साथ अगर राहुल गांधी मजबूती के साथ खड़े होते ज्यादा अच्छा लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फीडबैक देते और ज्यादा बेहतर होता। लेकिन केवल अगर सियासत सोचकर ये बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाता है। लेकिन जो जनता है वो जान रही है कि केंद्र सरकार किस तरीके से उनकी मदद कर रही है, राज्य सरकार की उसमें क्या मदद है। और प्रधानमंत्री जब खुद हवाई से लेकर जमीन से लेकर हर तरीके का सर्वेक्षण, हर तरीके के आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब यही है कि ये कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो खुद को राजनीति से दूर रखे हुए इस मामले में, हालांकि विपक्ष अभी भी सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। जी, निश्चित तौर पर वायनाड में भूस्खलन के बाद केंद्र सरकार का जो बचाव और राहत का जो प्रयास है वो जारी है। मोदी सरकार ने आपदा से निपटने के लिए केरल की तमाम मदद भी की है। इस मदद को लेकर के आप देख रहे हैं, इस पर भी हम जानकारी चाहेंगे। सियासत चूंकि इसको लेकर के भी, चेतावनी को लेकर के भी कि कब चेतावनी दी गई हमको नहीं बताया गया, तो इस तरह की जो चीज़ें रही है उसको लेकर के भी तमाम सारी बातें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। लेकिन 30 जुलाई को यह हादसा आया निशांत, 31 जुलाई को ही SDRF के खाते में 145 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड डाल दिया गया। उसके अलावा जो तमाम बचाव कार्य के लिए 1200 से ज़्यादा बचाव कर्मियों की तैनाती की गई, NDRF, SDRF, सशस्त्र बल, अग्निशमन सेवाओं की तैनाती, तमाम सारी चीज़ जो थी वो कहीं जिसको कहते हैं कि कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखी गई केंद्र सरकार की तरफ से। देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की कोर कसर नहीं देखने को मिली है। इस पूरे आपदा प्रबंधन में हम कह सकते हैं NDRF हो, सेना हो या अन्य जो एजेंसीज हैं उनको जिनको यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ लगाया गया है। दूसरी तरफ जब केंद्र सरकार के मुखिया ही 10 दिन के भीतर आप कह लीजिए कि वायनाड पहुंच गए, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार इसको कितनी गंभीरता से इस विषय को ले रही है और सरकार किस तरीके से इस विषय पर आगे बढ़ रही है। लेकिन राज्य सरकार की बात की जाए या विपक्ष की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कई ऐसे स्टेटमेंट हमें दिखाई दिए हैं जो कि राजनीति से प्रेरित लगते हैं। ऐसे में इन लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि चाहे राज्य सरकार की बात की जाए तो केरल की जिम्मेदारी उसके पास है और राहुल गांधी यहाँ से दूसरी बार संसद जीत कर गए। हालांकि उन्होंने अब ये सीट छोड़ दी है, लेकिन जिम्मेदारी उनकी भी इतनी ही बनती है। और जब आप अभी वायनाड बिना सांसद के हैं और आप यहाँ से जीत कर आए हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि यहाँ पर जमीनी स्तर पर आकर यहाँ के लोगों की और क्या मदद की जा सकती है वो करनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी यहाँ के दौरा तो करके चले गए थे, लेकिन एक जिम्मेदार सांसद के नाते आपको और भी ज्यादा समय वायनाड में देना चाहिए था, क्योंकि आपदा, जिस आपदा को आप ही कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए, तो यहाँ केवल दौरे से काम नहीं चलेगा अगर आप यहाँ के सांसद हैं तो। ये तमाम बातें हैं जो सोचने योग्य हैं और जो सोचना भी चाहिए विपक्ष और राज्य सरकार दोनों को। निश्चित तौर पर सोचना ये भी चाहिए, जिस पर हम बहुत देर से चर्चा भी कर रहे थे कि ये दशकों से इस आपदा की आहट थी और तमाम जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका जो उसकी चेतावनी है, कहीं ना कहीं जो प्रकृति है वो भी चेतावनी देती है। इस तरह के हादसे पहले भी होते रहे हैं। 2018 में भी हादसा हुआ, वहाँ पर बाढ़ भी आई और उसके बावजूद जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने भी 2018 में ही इस बात को, 2021 में दरअसल इस बात को लेकर के चेतावनी जारी की। पिछले 4 वर्षों से निशांत वहाँ के अखबार हैं, जो मीडिया है वो लगातार इस पूरे जो इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को लेकर के लिखती रही, उसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि ये आपदा मानव, जो प्रकृति का कोप कहकर इसको टाला जाए, ये ठीक नहीं है। ये मानव निर्मित आपदा अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल इसको अगर मानव निर्मित आपदा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पर्यटन स्थल वायनाड और यहाँ पर बेतरतीब आप कह सकते हैं कि विकास कार्य किए गए हैं और कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखा गया है, जिसका असर ये रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मौसम विभाग जब आपको लगातार बता रहा है कि ये क्षेत्र संवेदनशील है, यहाँ पर बारिश की जो स्थिति है वो खतरनाक हो सकती है, तो राज्य सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए था और जो लोग हैं उनको पहले ही अगर रेस्क्यू किया जाता, खासकर जहाँ जहाँ ज्यादा वार्निंग थी
उस ओर ध्यान दिया जाता तो ये स्थितियां ना होती। खैर आपदा आई, लेकिन इस आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और साथ में पुनर्वास योजना, ये दोनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार पूरी तरीके से काम करते हुए धरातल पर नजर आ रही है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार धरातल पर काम करती हुई नजर आ रही है। और एक बात और है निशांत, कम से कम ये जो पूरा जो आपदा रही है उससे सबक लेने की ज़रूरत है। हमारे तमाम जो पर्वतीय राज्य हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या दूसरे राज्य जो हों, वहाँ पर भी ये इससे सबक लेने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर केरल की सरकारों को केरल ने जिस तरह से इसकी अनदेखी की वर्षों से, उनको भी सबक लेने की ज़रूरत है। और आम लोगों को भी सबक लेने की ज़रूरत है कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ है वो दरअसल काफ़ी महंगी पड़ती है। देखिए, बिल्कुल प्रकृति के साथ छेड़छाड़ काफी महंगी पड़ी भी है। 8 किलोमीटर का दायरा, 200 से ज्यादा लोगों की मौतें, 125 से ज्यादा लोगों के बॉडी पार्ट और कई सारे लोग लापता। आप समझ सकते हैं स्थितियां कितनी भयंकर हैं, और इस भयंकर स्थिति से उभरने में वायनाड को अभी बहुत समय लगेगा। सरकारें जो हैं वो मदद मुहैया करा सकती हैं, सरकारें अपनी योजनाओं से लाभ पहुंचा सकती हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनको वापस नहीं लाया जा सकता, और उसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने प्रकृति से छेड़छाड़ की है। ऐसे में इस पर गंभीर चिंतन की जरूरत है, और जो पर्यावरणविद हैं और जो तमाम लोग इस इकोसिस्टम को मजबूत करने में लगे रहते हैं, उन लोगों से सलाह मशवरा करके खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए और आगे डेवलपमेंट की योजना बनानी चाहिए। निश्चित तौर पर जब आप आगे डेवलपमेंट की योजना की बात करते हैं तो जो पुनर्वास है, ये कहा जा रहा है कि जो वायनाड का क्षेत्र है कम से कम 43% उसमें जो है भूस्खलन को लेकर के संवेदनशील है, यानी लैंडस्लाइड प्रोन है। ऐसे में जब आगे का पुनर्वास होगा तो ये इस बात का ख्याल रखना ये काफ़ी बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से पुनर्वास किया जाए कि आगे अगर इस तरह का कोई भूस्खलन होता भी है तो कम से कम इतनी बड़ी जन हानि ना होने पाए। देखिए, बिल्कुल इन चीजों का बेहद ख्याल रखना होगा, पुनर्वास योजना के तहत ध्यान में रखना होगा, और जो अभी भी इमारतें इस तरीके के इन क्षेत्रों में हैं या वहां लोग रह रहे हैं उनको भी चिन्हित किया जाना बेहद जरूरी है। और खासकर जो लैंडस्लाइड जोन है जहां पर खतरा हो सकता है, वहां पर आने वाले समय में क्या कदम उठाए जाएं, उनको लेकर अभी से कार्य योजना बनाना जरूरी है। और उसमें राज्य सरकार जो है, केंद्र सरकार की मदद लेकर भी कामों को किया जा सकता है, और तमाम जो डिपार्टमेंट है, तमाम जो एजेंसीज हैं, उनके साथ बैठकर ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है ताकि भविष्य में इस तरीके की दोबारा कोई घटना ना हो। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें जो है, हम एक बार फिर से इनकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा पीड़ितों को ढांढस बंधाया है। पीड़ित परिवारों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से उनका हाथ थामा है, बिलख रहे हैं लोग, उनके आंखों में आंसू है। कई बार जो अपनी बात है वो कहते कहते हिचकियां बंध जाती हैं। शायद ये चीज़ें जो ये दृश्य हैं ये इनको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। देखिए किस तरह से ये जो लड़का है ये अपनी बात कहते कहते चुप हो जाता है, आंसू पोंछते हैं। प्रधानमंत्री उन सब के सर पर स्नेह से हाथ फिराते हैं। और यही शायद अगर देश का मुखिया, एक प्रधानमंत्री, आप ऐसे लोगों के बीच में पहुंच करके उनका हाथ थाम लेते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये कितना बड़ा संबल है। किस तरह से इसको देखते हैं, ये जो पूरा जेस्चर है इसको? देखिए, देश का मुखिया जब परिवार के मुखिया की तरह व्यवहार करे और खासकर उन लोगों के साथ जिन्होंने अपनों को खोया है, तो कहीं ना कहीं ये कमी पूरी होती हुई दिखाई देती है। और प्रधानमंत्री उसी कमी को पूरा करने वायनाड आए हैं। उन तमाम लोगों के लिए प्रधानमंत्री परिवार का मुखिया बनकर आए हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनको अपने भविष्य की चिंता है। और उनके साथ प्रधानमंत्री का इस तरीके का संवाद, इस तरीके से जेस्चर और पोस्चर देखने को जो मिल रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री उन लोगों में आत्मविश्वास जगा रहे हैं, और ये संदेश भी सीधे तौर पर दे रहे हैं कि जैसी भी परिस्थितियां हों, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ हैं, और तमाम एजेंसियां जो इस कार्य में लगी हुई हैं वो उनके साथ है, और उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी, प्रधानमंत्री जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो चिकित्सा स्टाफ है, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की।
जो सुरक्षा बल हैं और ख़ासतौर पर जो राहत और बचाव कार्य में जो जुटे रहे, उनसे भी मुलाकात की। यानी कि इस संकट के समय में जो मददगार बनकर उभरे, प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की, उनको धन्यवाद कहना भी नहीं भूले। कितना बड़ा योगदान आप देखते हैं कि इन लोगों का रहा है। आगे भी जब आपदाएं होती हैं, जो एक पूरी टीम है, अगर उनको देश का मुखिया संबल देता रहता है, उनकी हौसला अफजाई करता रहता है, तो आगे इस तरह के भी कोई जो चीज़ें रहती हैं वो करने में जो टीम्स हैं वो आगे बढ़ कर के ऐसे कामों को लेती हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से हमने देखा है कि जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका बहुत सम्मान किया जाता है, और अंतिम श्रेणी के व्यक्ति तक का हमने देखा है कि कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों तक से संवाद किया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में इस तरीके से उनका सम्मान भी किया है, और ऐसे ही बाबा विश्वनाथ की नगरी में काशी विश्वनाथ मंदिर बनाने वालों का सम्मान किया। और यहाँ तो जीवन देने की बात है, राहत और बचाव का कार्य है, और ऐसे में सेना के जो जवान है या अन्य एजेंसीज के जो जवान है उनके साथ प्रधानमंत्री की बातचीत, उनकी हौसला अफजाई ये दिखलाती है कि प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देश का मुखिया जब परिवार का मुखिया बनकर आता है तो लोगों का हौसला बढ़ जाता है, और प्रधानमंत्री इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं। और साथ ही उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर जो संवाद किया है उस संवाद को स्थापित किया है, चाहे लोगों से हो, चाहे सेना से हो, चाहे बाकी अन्य ये तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं जो अपने दर्शकों को। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री इस वक्त अस्पताल में पहुंचे हैं। घायलों से उन्होंने उनका हालचाल जाना है। एक एक बेड पर वो पास जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। डॉक्टर से भी बात की उन्होंने, उनका जानने की कोशिश की, और घायलों से भी बात की। और विशेष बात है कि जो छोटे छोटे बच्चे तक वहाँ पहुँचे हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, कुछ बच्चे घायल हैं, उनके सर पे स्नेह से हाथ फिराया। जैसा निशांत आपने कहा कि एक मुखिया की तरह से, एक पिता की तौर पर जो व्यवहार रहा प्रधानमंत्री का, वो देखने को मिल रहा है। अस्पताल में भी ये जो तस्वीरें हैं ये हमें बता रही हैं, और छोटे छोटे बच्चों को पुचकारते हुए उनको अपनी गोद में ले लिया प्रधानमंत्री ने। ये जो जेस्चर है निश्चित तौर पर ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं, और किस तरह से जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो बच्चों से उनका बात करने का तरीका अलग होता है। जो युवा हैं, जो परिवार के मुखिया हैं, उनसे बात करने का तरीका अलग होता है। और ऐसे समय में कुछ तस्वीरें भी लगी, हमने देखी, जहां पर कुछ लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की प्रधानमंत्री ने। वहाँ कुछ तस्वीरें लगी हुई थी, शायद वो दिवंगत लोग थे जो इस आपदा में नहीं रहे। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, और निश्चित तौर पर एक दुख के समय में, संकट के समय में, जब व्यक्ति पीड़ा से कराह रहा है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री उनके पास पहुँचे हैं, उनका हाथ थामा है, स्नेह से उनका सर पर हाथ रखा है, उनकी पीठ थपथपाई है, और ये ढांढस दिया है कि हम आपके साथ हैं। तो शायद पीड़ा ज़रूर कुछ कम हुई होगी, और जो बच्चे हैं उनसे वो पूरा जो घटना रही है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। मरीज़ों से उनका हालचाल ले रहे हैं, किस तरह से उनका इलाज चल रहा है इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो बहुत सारा जो आज प्रधानमंत्री ने जो उनका दौरा रहा है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो संपूर्णता को समेटे हुए है। निशांत, कहीं ना कहीं हमने जो शुरुआत की इस दौरे की, जब देखना तो प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया, फिर हमने देखा कि वो ऑन ग्राउंड गए कई जगहों पर, और जो एक तरह से बाढ़ से बह चुके गांव हैं वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे। उस बेली ब्रिज के पास भी गए, उस बेली ब्रिज पर भी गए जो सेना ने चंद घंटों में तैयार किया था। जो राहत कार्य चल रहे हैं, जो बचाव कार्य हुआ है उसका जायज़ा लिया, किस तरह से जो पुनर्वास होगा उसका जायज़ा लिया। जो तमाम जो राहत और बचाव कर्मी हैं, जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सेना के से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, उनसे भी मुलाकात की, उनकी भी हौसला अफजाई की। और फिर वो उन राहत शिविरों में पहुँचे जो दुखी लोग थे, जो पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने इस
हादसे में अपनों को खोया है, जिन्होंने अपना घर-बार जिनका बह गया है, उनको उनके उनके साथ भी उनके दर्द को साझा किया, उनको हौसला अफजाई की, उनके साथ उनका हाथ थामा, उनका स्नेह से सर सहलाया, उनकी पीठ थपथपाई और ये संदेश दिया, ये कहा कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं, घबराइए नहीं, पुनर्वास होगा, सबको दोबारा बसाया जाएगा, सबके सर पर उसी तरह से छत होगी जैसे इस आपदा से पहले थी। और उसके बाद ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से घायलों से मिलने के लिए गए और ये उनको ढाढ़स बंधाया, उनके जिस तरह से कहते हैं कि पीड़ा हरने की कोशिश की कि एक बार स्नेह का जो लेप है वो लग जाता है, स्नेह का जो हाथ है वो जब आपके शरीर को छूता है तो कहीं ना कहीं जो मानसिक पीड़ा है वो तो ज़रूर जाती है, शारीरिक पीड़ा भी ज़रूर कम होती होगी, ऐसा मैं अंदाज़ा लगाता हूँ। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा दौरा रहा है उसको अगर परिपूर्णता में देखने की कोशिश करें, निशांत कैसे आकलन करेंगे प्रधानमंत्री के इस वायनाड दौरे का? निशांत आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जी निशांत, ये समझना चाह रहे हैं, हमने बताया कि किस तरह से हवाई सर्वेक्षण से लेकर ऑन ग्राउंड जाकर लोगों से मिलकर, राहत कर्मियों से मिलकर, जो पीड़ित हैं उनसे भी मिले, अब अस्पताल में पहुंचे हैं और जो घायल हैं उनसे भी मिले हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी स्नेह से सर पर हाथ रखा है। किस तरह से अगर परिपूर्णता में देखें तो कैसे आकलन करेंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे का? देखिए, प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद गंभीर, बेहद संवेदनशील, बेहद एक मार्मिक दौरा इसको कहा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरीके से पीड़ित जुड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री पीड़ितों के साथ जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, इसमें अपनत्व की भावना साफ तौर पर देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री यहाँ प्रधानमंत्री बनकर भी आए, जिस तरीके से उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड पर पुनर्वास की बात की, तमाम अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की, वहीं दूसरी तरफ अभिभावक के तौर पर भी नजर आए, जब बच्चों के कंधों पर हाथ रखते हैं, पीड़ितों के कंधों पर हाथ रखते हैं, छोटे बच्चों से अस्पताल में बात करते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा, केंद्र सरकार आपदा पीड़ितों के साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई नजर आ रही है और केंद्र सरकार के मुखिया उनको अभिभावक की तरह आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने देर से वायनाड में ही मौजूद हैं और वायनाड के जमीनी हालात को बारीकी से वो उनकी नजर दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जब पुनर्वास योजना होगी तो ये तमाम चीजें हमें देखने को मिलेंगी। निश्चित तौर पर पुनर्वास जो योजना होगी उसमें तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी। ये जो अस्पताल में मिलने के लिए गए हैं और जहां राहत शिविर जिसकी बात कही है, कहां कहां पे ये राहत शिविर स्थापित है, कौन से अस्पताल में ये पीड़ित जो हैं वो भर्ती हैं, जो लोग घायल हैं, ये भी जानना चाहेंगे कितना ये इसका आंकड़ा क्या कुछ रहा है, कितने लोग सीरियस हैं, किस तरह से इस चीज़ से निपटा जा रहा है, क्योंकि घायलों को शीघ्र और बेहतर इलाज अगर मिलेगा तो जल्द से जल्द ठीक हो सकेंगे। देखिए, अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि वायनाड में कई अस्पतालों में ये तमाम लोग जो हैं घायल हैं उनको भेजा गया है। इसके अलावा राहत कैंप भी अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री जो है मेपड्डी के राहत कैंप में आए थे, जो कि सेंट जोसेफ हाई स्कूल में बनाया गया है। इसके अलावा भी वायनाड में अलग अलग जगह राहत शिविर जो है वो बनाए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो संख्या है उस संख्या को लगभग 400 लोग जो है वो हताहत बताए जा रहे हैं, क्योंकि 200 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडी जो है वो मिल चुकी है। इसके अलावा कई सारे बॉडी पार्ट्स मिले हैं जिनका आंकड़ा 100 से ज्यादा है और इसी तरीके से कई सारे लोग पूरी तरीके से लापता हैं। तो लगातार जो मिसिंग बॉडीज हैं वो 133 हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं 197 हैं और जिन लोगों की डेथ हो गई है वो 226 हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बड़ी संख्या है लोगों की हताहत होने की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना और जो लोग बच गए हैं उनके साथ कनेक्ट
जो कनेक्ट होने का तरीका ये दिखला रहा है कि लोगों में एक आत्मविश्वास, एक ऊर्जा भरने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जब हम ये इस पूरे दौरे पर देखते हैं और जब हम ये कहते हैं कि वायनाड हादसे का असली सच क्या है और ये मानव निर्मित त्रासदी इसको कहा जा रहा है, ऐसे में आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक नियमावली, एक गाइडलाइन तो कम से कम बनाई जानी चाहिए खनन पट्टों को लेकर के। ऐसे जगहों पर राज्य सरकारों को स्वयं सचेत होना चाहिए अगर कम से कम, क्योंकि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो दिशा निर्देश रहे हैं खनन पट्टों में के समय में जो दिए जाते हैं, वो उसकी भी अनदेखी की इन सरकारों ने, और बिना परिस्थितिकी प्रभाव आकलन के खनन पट्टों का जो है परमिट जारी रहा है। तो ऐसे में अब वक्त है कि ऐसे में एक कुछ नियमावली बनाई जाए या एक जो राज्य सरकारें हैं वो स्वयं सचेत हों। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस तरीके की आपदा को लेकर अब एक कड़े नियम की आवश्यकता है, खासकर उन स्थानों पर जहां पर भूस्खलन होने की संभावनाएं बनी रहती हैं या वहां पर पहले से अलर्ट जारी किया जाता है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो है वो कहीं ना कहीं पूरे मानव समाज पर भारी पड़ती है और वायनाड में यही हुआ। और ऐसे में अब जरूरत है एक ऐसे कानून बनाने की जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर आपसी सहमति से इन चीजों को लेकर आगे चलें, ताकि भविष्य में इस तरीके की दुर्घटनाएं दोबारा ना हो। जी, निश्चित तौर पर। ये इन तस्वीरों पर एक बार वापस लौटते हैं निशांत। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों से प्रधानमंत्री किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से उनको पुचकारते हैं। जब वो युवाओं से बात करते हैं तो किस तरह से बात करते हैं, उनका जो भाव होता है वो अलग होता है। महिलाओं से जब बात करते हैं तो उनका जिस तरह से एक घर का मुखिया मिलता है वो भाव होता है। आपने देखा है कि ये जो जैसे कोई पहुंचकर जब स्नेह का एक लेप लगा दे या जो स्नेह से आपके सर पर हाथ रख दे, तो निश्चित तौर पर ये जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए एक बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री का वहाँ पहुँचना, इस तरह से बच्चों से बात करना, जो पीड़ित लोग हैं उनसे बात करना, घायलों से बात करना कितना महत्वपूर्ण है एक देश के मुखिया का यहाँ पहुँचकर। ये एक संदेश सिर्फ वायनाड और केरल के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। ये देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री खुद को हमेशा से प्रधान सेवक भी कहते आए हैं और प्रधान सेवक की वो भूमिका समझते हैं कि क्या होती है, और उस भूमिका को समझते ही नहीं बल्कि धरातल पर उसको लेकर भी आते हैं। और यहाँ पर भी वो यही वायनाड में दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो तमाम कार्य योजनाएं हैं, जो तमाम चीजें हैं वो धरातल पर लाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों से इस तरीके से देश के मुखिया का मिलना ये दिखलाता है कि कितना जरूरी होता है लोगों में आत्मविश्वास भरना, कितना जरूरी होता है लोगों में ये भावना जगाना कि केंद्र सरकार आपके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। और कितना जरूरी ये होता है कि लोगों को ये उम्मीद रहे कि अगर हमने अपनों को खोया है तो दूसरी तरफ हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हैं जो कि हमारी जरूरत पड़ने पर हमारी मदद के लिए अग्रसर रहेंगे। और केंद्र सरकार की योजनाएं कहीं ना कहीं जमीन पर दिखाई भी देती हैं और कई सारी ऐसी योजनाएं भी हैं जिन्होंने लोगों का जीवन को बदला है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं तो पुनर्वास योजना में भी हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। निश्चित तौर पर पुनर्वास योजना में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब हम पुनर्वास योजना की बात करते हैं उससे पहले जो ये आज का दौरा है इसमें हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री तमाम उन वर्गों से मिले हैं, चाहे वो घायल हों, चाहे वो पीड़ित हों, चाहे वो इस पूरी आपदा में काम करने वाले लोग हों, हाथ बटाने वाले लोग हों, मदद करने वाले लोग हों, सेना से जुड़े हुए लोग हों, उन सब से मिले हैं, डॉक्टर्स से मिले हैं। आपको लगता है कि एक पूरा जिसको कहते हैं कि एक जब किसी भी संकट के समय में जो सारे जिम्मेदार लोग हैं, या ये कहा जाए कि जो सभी पक्ष हैं उन सब को छूने की कोशिश की है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने। देखिए, बिल्कुल जो पूरा आपदा संकट आई है उसके हर एक पहलू को, हर एक पक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे पर छुआ है। शुरुआत देखे तो हवाई सर्वेक्षण, फिर उसके बाद आपदा ग्रस्त क्षेत्र में धरातल पर जाकर सर्वेक्षण, उसके बाद आर्मी, एनडीआरएफ और तमाम जो एजेंसीज हैं उनके लोगों से मुलाकात। उसके बाद देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहत शिविर में आना और लोगों को
से मुलाकात और जो आपदा पीड़ित है उनसे मुलाकात, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अस्पताल जाना, वहां पर घायलों से मुलाकात, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीसी ऑफिस जाएंगे जहां पर आला अधिकारियों समेत केरल के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। यानी कि इस दौरे में प्रधानमंत्री ने हर एक पहलू को छुआ है, हर एक पहलू को ग्राउंड पे एकदम माइनर लेवल पर जाकर उन्होंने जाना है, ताकि पुनर्वास योजना में जब बनाई जाए तो हर एक पहलू को लाया जा सके और केरल वायनाड के लोगों को जो उम्मीद है उस उम्मीदों पर सरकार के द्वारा खरा उतरा जा सके। निश्चित तौर पर उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके, आपने ये बात बताई। हम इन तस्वीरों में एक तस्वीर ये भी देख पा रहे हैं निशांत कि प्रधानमंत्री जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित कर रहे हैं। ये शायद उस अस्पताल की तस्वीर है, लेकिन जो लोग जिनके प्राण चले गए इस हादसे में, उनको प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। एक बार अपना सवाल दोहराएंगे निशांत? हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उन तस्वीरों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जाहिर तौर पर वो उन लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। देखिए, बिल्कुल वो तमाम आपदा पीड़ित लोग वो दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से श्रद्धांजलि दी जा रही है। कहा जा सकता है कि इस पूरी जो वाकया है, ये जो पूरी आपदा हुई है, उस आपदा के बाद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से जो जरूरी मदद है वो पहुंचाने की पूरी कोशिश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले अस्पताल के बाद उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई देना ये दिखलाता है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से आम लोगों के साथ खड़ी हुई है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार आम लोगों के साथ खड़ी हुई है। एक बार हम जब बात करेंगे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और जो बचाव कर्मी रहे उन सब के प्रयासों को लेकर के, तो कैसे उसका आकलन करेंगे, क्योंकि ये जो बचाव और राहत अभियान रहा है ये बहुत दुरूह, बहुत दुष्कर, बहुत कठिन रहा है। देखिए, बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरीके के दुर्गम इलाकों में कहा जा सकता है कि बचाव कार्य बहुत ज्यादा दुर्गम होता है और ये कहा जा सकता है कि इन इलाकों में बचाव कार्य करने के लिए और जितनी बड़ी आपदा है उसमें भारतीय सेना को आगे आना पड़ा और सेना के आगे आने के बावजूद भी 10 दिन से राहत बचाव कार्य चल रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि टफ पोजीशन में काम तेजी से हो और अधिक से अधिक जो लोग हैं खासकर घायल हैं उनका इलाज, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और अभी भी फिलहाल राहत कार्य जारी है और प्रधानमंत्री जब ग्राउंड पर हैं तो आप समझ सकते हैं जो एजेंसीज हैं वो किस तरीके से और ज्यादा बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगी, उनसे जो चर्चा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि राहत बचाव के बाद पुनर्वास योजना को लेकर अब महत्वपूर्ण तैयारी जरूरी है। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये ब्लूप्रिंट देखने के बाद ही पता चल पाएगा। निश्चित तौर पर ये ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और किस तरह से ये राहत और बचाव कार्य आगे चलाया जाएगा इसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। निश्चित तौर पर राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इसके लिए चलाई जा रही है। जो आपने कहा कि अभी भी कुछ लोगों को जो ढूंढने का कार्य है, जो मिसिंग है, वो भी चल रहा है, तो किस तरह से जो राहत का कार्य है वो अभी इन एक्शन है, इसका मतलब क्या जानकारी देंगे और ज़्यादा इसके बारे में? देखिए, राहत का कार्य अभी भी चल रहा है और जो घायल है उनका इलाज तो चल ही रहा है। इसके अलावा पुनर्वास योजना क्या हो सकती है, जहां पर चूंकि पानी ने अपना रुख बदला है और जो वहां पर आवास थे उनको किस तरीके से सेटल किया जाए, जो टूटे हुए घर है क्या उन्हें पुनः स्थापित किया जाएगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है। और आज की जो समीक्षा बैठक होगी उसके बाद हमें बहुत सारे निर्णय बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, वायुसेना और तमाम इस तरह के की जो इकाइयां रही वहां पर जिन्होंने मदद पहुंचाई, भविष्य में उनको और सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि ऐसी आपदाओं से तमाम सबक भी मिलते हैं, क्या इस पर भी चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल भविष्य में किस तरीके से चीजों को बेहतर किया जाए और सबसे बड़ी बात है कि एनडीआरएफ का जब से निर्माण हुआ है उसके बाद से एनडीआरएफ ने अपने काम के दम पर दिखाया है कि वो कितनी आवश्यक हो गई है भारत के लिए। और ऐसे में भारतीय सेना ने जो पुल का निर्माण किया मात्र 71 घंटे में, वो एक दिखलाता है कि भारतीय सेना किस तत्परता के साथ लोगों के जान और बचाव का कार्य कर सकती है।
तमाम सेनाओं ने खुद को प्रूफ किया है, तमाम एजेंसीज ने खुद को प्रूफ किया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि ऐसी आपदाओं को कैसे रोका जाए और इन आपदाओं के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कैसे हो। ये तमाम चीजें हैं जिन पर भविष्य में नई योजना, नए कानून, कड़े कानून बनाने आवश्यक हैं। जी निशांत, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और यहाँ से दर्शकों हम आपको लिए चलेंगे नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसको संबोधित कर रहे हैं। आंदोलन में जरूरी बदलाव भी नहीं किए गए, कानूनों में जरूरी बदलाव नहीं किए। धीरे धीरे एक प्रकार से